जो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस ट्रांजिस्टर को कैसे बनाते हैं, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। देखिए ट्रांजिस्टर जो हम बनाते हैं इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लेयर लेंगे, चाहे आप एन टाइप लो चाहे आप पी टाइप लो। मैंने सबसे पहले कौन सी लेयर ले ली? एक एन टाइप लेयर ले ली। ओके, उसके बाद मैंने एक अनदर टाइप ऑफ लेयर ली। यहां मैंने एन टाइप ली, अब मैं कौन सी लेयर ले रहा हूं? पी टाइप लेयर ले रहा हूं। देखिए मैंने इसको यहां रख दिया। अब मैं एक टाइप की और लेयर ले रहा हूं, एक टाइप का और मटेरियल ले रहा हूं। कौन सा लिया मैंने? अब एन टाइप मटेरियल लिया। यानी कि देखिए मैंने क्या किया, एक एन टाइप लेयर ली, फिर मैंने पी टाइप लिया, फिर मैंने एन टाइप लिया। ये मेरा कंस्ट्रक्शन रहती है किसकी? ट्रांजिस्टर की। अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके अब दो जंक्शन बन गए। देखिए एक जंक्शन ये रहा पी एन और एक जंक्शन ये रहा। यानी कि यहां से जो बात निकल के आई है कि जो ट्रांजिस्टर में जो जंक्शन बनते हैं वो कितने जंक्शन बनते हैं? दो जंक्शन बनते हैं। आपको ये याद रखना होगा। अ ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू जंक्शन। और ट्रांजिस्टर को आप कैसे बनाते हैं, इसमें देखिए आपने एक लेयर को क्या कर दिया? सैंडविच कर दिया। यानी कि देखो जैसे सैंडविच होता है, दो ब्रेड हो गए, बीच में हम टिक्की लेते हैं, उसी तरह देखिए हमारे ये दो सैंडविच हुए और बीच में हमारी एक ये टिक्की हो गई। देखिए तो हमने एक लेयर को सैंडविच कर दिया अनदर टू टाइप लेयर्स में। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन रहती है। अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे एन पी एन, तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा बन गया? एन पी एन ट्रांजिस्टर बन गया। अगर इसी सेम सेंस में अगर मैं यहां पी लेता हूं, मैं यहां भी पी लेता हूं और मैं यहां एन लेता हूं, तो मेरा ट्रांजिस्टर कौन सा बन जाएगा? पी एन पी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। आइए स्टडी करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए अब हमने स्टडी करना है कि ट्रांजिस्टर के बारे में, तो हमने अभी भी देखा ट्रांजिस्टर को हम टू टाइप से स्टडी कर सकते हैं। एक हम एनपीएन और एक पीएनपीएन। यानी कि देखिए सबसे पहले हम इधर से आते हैं एनपीएन पे। कौन सा स्टडी करेंगे हम? एनपीएन। यानी कि अब हमने क्या किया, एक एन टाइप की लेयर ली और एक पी टाइप के लेयर को सैंडविच किया। किसके बीच में? एन और एन के बीच में। देखिए यहां पर दो जंक्शन बने, एक जंक्शन ये बना और एक जंक्शन ये बना। देखिए यहां पर टर्मिनल कितने बनेंगे? एक मैं यहां से लूंगा, एक टर्मिनल मैं यहां से लूंगा और एक टर्मिनल मैं यहां से लूंगा। किसमें? एनपीएन में। इस टर्मिनल को मैं क्या बोलूंगा? एमीटर। क्या बोलूंगा? एमीटर। और इसको मैं क्या बोलूंगा? बेस। और मैं इसको क्या बोलूंगा? कलेक्टर। क्या बोलूंगा? कलेक्टर। सो ये मेरा ट्रांजिस्टर बन गया कौन सा? एनपीएन। टर्मिनल्स के नेम्स क्या है? एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसी तरह अगर हम पीएनपी के बारे में स्टडी करें, यानी कि अगर हम एक पी टाइप मटेरियल लें और एक एन टाइप मटेरियल लें और एक पी टाइप लें, यानी कि एन टाइप मटेरियल को अगर हम सैंडविच यानी कि बीच में रखें, किस किस के बीच में? पी और पी के बीच में, तो कौन सा ट्रांजिस्टर बनेगा? वो पीएनपी। इसके भी हम थ्री टर्मिनल्स लेंगे। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? एमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। और इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टर। सो हमने अब तक देखा कि ट्रांजिस्टर को हम एज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर स्टडी करते हैं और पीएनपी यानी कि ट्रांजिस्टर टू टाइप के हुए, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। और जंक्शन कितने हुए? टू। एक जंक्शन ये बना और एक जंक्शन ये बना। और टर्मिनल कितने हुए? एमीटर, बेस और कलेक्टर। ओके, तो आइए हम स्टडी करते हैं एमीटर रीजन को, बेस रीजन को और कलेक्टर को। यानी कि जो मैं इसको क्या बोल रहा हूं? एमीटर, और ये मेरा कौन सा रहेगा? बेस, और ये मेरा कौन सा रहेगा? कलेक्टर। तो आइए अब इनके देखते हैं साइज के बारे में, डोपिंग के बारे में। देखिए जो एमीटर जो हम रीजन लेते हैं, जो ये रीजन लेते हैं, इसका जो डोपिंग रहती है वो डोपिंग कैसे रहती है? हाई रहती है। यानी कि इसकी डोपिंग कैसे रहती है? हैवी डोपिंग।
देखिए मेरे पास एक यहाँ अमीटर टर्मिनल है, बेस है और कलेक्टर है। जो अब हम स्टडी करेंगे अमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में, उसकी हम डोपिंग स्टडी करेंगे, उसका साइज स्टडी करेंगे और उसका बाइसिंग स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अमीटर के बारे में। कौन से बारे में? अमीटर के बारे में। देखिए अमीटर की जो डोपिंग रहती है वो कैसी रहती है? काफी हैवी रहती है। बेस की डोपिंग कैसी रहती है? लाइट। कैसी रहती है? लाइट। और कलेक्टर की जो डोपिंग रहती है वो कैसी रहती है? ठीक ठाक, यानी कि मॉडरेट। ओके, अब बात करते हैं साइज की। जो अमीटर का साइज, बेस का साइज और कलेक्टर का साइज जो हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं? देखिए जो अमीटर का साइज लेते हैं वो कैसे लेते हैं? मॉडरेट। और जो बेस का साइज लेते हैं वो कैसे लेते हैं? स्मॉल। और जो कलेक्टर का जो हम साइज लेते हैं वो कैसे लेते हैं? लार्ज। ओके, यानी कि अमीटर, बेस और कलेक्टर इसकी डोपिंग ज्यादा रहेगी, इसकी डोपिंग कम रहेगी, इसकी बहुत ही कम रहेगी। और जब बात करते हैं साइज के, इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद इसका कम होगा और सबसे कम किसका रहेगा? बेस का रहेगा। ओके, अब स्टडी करते हैं बाइसिंग की। बाइसिंग की हमने स्टडी किया था डायोड में कि बाइसिंग हम 2 टाइप की करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। इसमें हम बाइसिंग कैसे करते हैं? ट्रांजिस्टर में। हम ट्रांजिस्टर में बाइसिंग कैसे करते हैं आइए देखिए। ट्रांजिस्टर में जो बाइसिंग करेंगे आपको याद रखना है, जो अमीटर और बेस की जो बाइसिंग रहेगी वो कैसे रहेगी? अमीटर और फॉरवर्ड, अमीटर और बेस के रहेगी वो बाइसिंग कैसे रहेगी? फॉरवर्ड। कैसे रहेगी? फॉरवर्ड। और कलेक्टर की जो बाइसिंग रखेंगे हम वो कैसे करेंगे? रिवर्स। बस आपको ये याद रखना है आपसे, अमीटर बेस की जो बाइसिंग होगी वो कैसे रहेगी? फॉरवर्ड। और जो कलेक्टर होगा उसकी बाइसिंग क्या रहेगी? रिवर्स। ओके, आपको ये याद रखना होगा, ये तीनों चीजें, डोपिंग, साइज और बाइसिंग। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब हम बनाएंगे इसका सिंबल, किसका? एनपीएन का और पीएनपी का। देखिए एनपीएन का सिंबल कैसे बनता है? आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। ओके, एक यहाँ एक टी शेप इस तरह से, उसके बाद एक यहां से निकाल दीजिए और एक यहां से निकाल दीजिए। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। ये हमारा कौन सा? अमीटर। और ये हमारा कलेक्टर। ओके, दोबारा से बनाते हैं। देखिए एक हमने सर्कल बनाया, टी शेप इस तरह लिया, एक लाइन यहां लगाई, एक लाइन यहां लगाई, अमीटर, बेस और कलेक्टर। देखिए अब हमें इसमें दिखाना है एनपीएन और पीएनपीएन। हम कैसे दिखाएंगे? देखिए अगर मैं यहां लिख देता हूं एनपीएन हो गया, और ये वाला कौन सा टाइप का हो गया? पीएनपी। देखिए करंट कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपको ऐसे दिखाना है। अब आप इधर आइए, यहां कहां जा रहा है? पी से एन, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एरो का यहां दिखा देना। ओके, तो अब आपको याद रखना होगा, अगर एरो का साइन ऊपर जा रहा है तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर रहेगा? एनपीएन। अगर एरो का साइन नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर रहेगा? पीएनपी। ये आपके सिंबल है, ये डोपिंग है, ये साइज है और ये बाइसिंग है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका बेसिक है आगे बढ़ने के लिए। ओके, अब देखिए जो हम ट्रांजिस्टर को स्टडी करते हैं, जो उसके मोड्स हम स्टडी करते हैं वो 3 टाइप से स्टडी करते हैं। जो उसके हम कनेक्शन स्टडी करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन अमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कॉमन बेस। देखिए जो अब कनेक्शन रहेगा वो कॉमन बेस का रहेगा, यानी कि जो हमने बेस को हमने कॉमन रखना है किसके? अमीटर और कलेक्टर के। ये तो हम कर भी चुके हैं, हम दोबारा करते हैं। देखिए ये हमने सर्कल बनाया, ये टी शेप बनाया, ये लाइन एक ऐसे खींची, एक लाइन हमने ऐसे रखी। ये हमारा क्या रहता था? टी शेप। आपको याद रखना होगा टी शेप वाला हमेशा क्या होता है? बेस,
और जिसपे एरो लगा होता है, जिसपे एरो लगा होता है वो क्या रहता है, अमीटर, और जिसपे एरो नहीं होता वो क्या होता है, कलेक्टर। जो टी शेप वाला रहेगा उस पे वो बेस होता है, और जिस पे एरो लगा होता है वो अमीटर होता है, और जिस लाइन पे कोई एरो नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कलेक्टर होता है। ओके, अब देखिए इसमें बेस क्या है, कॉमन है अमीटर और कलेक्टर के, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन बेस। देखते हैं, आइए आगे स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो अब देखिए मैं बैटरी यूज करूंगा, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिस रेजिस्टेंस का नाम मैंने क्या दिया, अमीटर रेजिस्टेंस। क्या दिया, अमीटर। आपको यहां से देखिए अमीटर से, तो आपको क्या नेम देना है इसका, अमीटर। देखिए हमने कौन सा लिया है, NPN। देखिए अभी हम स्टडी कर चुके हैं, बायसिंग जो हम करते हैं अमीटर की कैसे रहेगी, फॉरवर्ड, अमीटर बेस की कैसे रहेगी फॉरवर्ड, और कलेक्टर की कैसे रहेगी रिवर्स। अब हमें इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम एन टाइप को नेगेटिव से और पी टाइप को पॉजिटिव से। देखिए यदि एन टाइप है तो हमें इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से। अब ये पी टाइप है तो हमें इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव से। ओके, तो हमने ये बायसिंग कर दी किसकी, हाँ इनपुट सेक्शन की। यहां से हम अपनी इनपुट देते हैं, किसको इनपुट दे रहे हैं, यहाँ अमीटर और बेस को दे रहे हैं, यहाँ अमीटर को दे रहे हैं, तो हम इसका नाम क्या लिख देते हैं, VEE। ओके, अब देखते हैं, अब आइए हम आउटपुट वाली तरफ आते हैं, कलेक्टर की तरफ। देखिए हम यहां भी एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं, RC। आपको याद रहना होगा, यहाँ पर C से कनेक्ट है तो RC आप इसका नाम दे देना, अगर यहाँ से E से कनेक्ट है तो RE, अगर B से कनेक्ट है तो RB। देखिए कलेक्टर में जो हम बाइसिंग करते हैं वो हम कैसे करते हैं, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग कैसे होती है, यानी कि एन टाइप को पॉजिटिव से और पी टाइप को नेगेटिव से। देखिए यहाँ पर एन टाइप है तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, उल्टा, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव से। देखिए जो हम यहाँ बैटरी लगाते हैं वो बैटरी एज कंपेयर टू यहाँ पर क्या लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं, तो इसलिए हम ऐसे दिखा देते हैं, ये पॉजिटिव और ये हमने क्या किया, नेगेटिव। देखिए एन टाइप को पॉजिटिव से और पी टाइप को नेगेटिव से। तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, फॉरवर्ड बायसिंग, और हमने यहाँ क्या कर दी, रिवर्स बायसिंग। और बेस इसमें क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन बेस हुआ किसका, NPN ट्रांजिस्टर का। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन अमीटर करेंगे, कैसे, किसके थ्रू, NPN के थ्रू करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब हमें अमीटर को कॉमन करना है, अमीटर को हमने क्या करना है, कॉमन। तो जो बेस यहां पर बनाते थे, अब वो बेस हम यहाँ, यानी कि अब हम टी शेप यहां पर लेंगे। आपको याद रखना है, टी शेप हम यहां लेंगे, एक टर्मिनल ऐसे दिखाएंगे और एक ऐसे दिखाएंगे। ओके, सो ये आपका क्या रहेगा, बेस, ये आपका क्या रहेगा, अमीटर, और ये आपका क्या रहेगा, कलेक्टर। देखिए अब अमीटर आपका कॉमन है बेस और कलेक्टर के बीच में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन अमीटर। देखिए अब हम स्टडी कर रहे हैं इसको NPN से, यानी कि जो हमारा करंट है वो ऐसे जा रहा है। अब हमें इस इनपुट सेक्शन को, यानी कि बेस अमीटर को या अमीटर बेस को हमने फॉरवर्ड बायसिंग देनी है। देखो यहाँ पी टाइप है तो हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से। एन टाइप है तो हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से। ये देखिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ओके, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या देंगे, RB, और इसका नाम क्या देंगे, VBB। ओके, जैसे यहाँ E से कनेक्ट था VEE, यहाँ B से कनेक्ट है तो VBB, और रेजिस्टेंस भी कौन सा लेंगे, RBB। अब देखिए इसको जो कलेक्टर है, कलेक्टर को हम कैसे करते हैं, रिवर्स बायसिंग। देखिए ये एन टाइप है, एन टाइप को हम किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से। हमने यहाँ बैटरीज क्या लगानी है, ज्यादा, पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग होगी, यहाँ पर कौन सी बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग, और यहाँ पर कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग। जो हम जो इसका नेम रखेंगे,
ये कलेक्टर से कनेक्टेड है तो हम इसका नाम क्या करेंगे, VCC। ये C से कनेक्ट था, सो इसका नाम भी क्या होगा, VCC। ओके, ये हमने क्या बनाया, कॉमन एमीटर बनाया। ये हमने क्या बनाया था, कॉमन बेस। अब हम थर्ड कनेक्शन बनाएंगे, वो कौन सा बनाएंगे, कॉमन कलेक्टर। अब हम कलेक्टर को क्या करेंगे, कॉमन कनेक्शन NPN से। देखिए कैसे करेंगे, सर्कल बनाएंगे एक, ओके, बेस हम यहीं पर ही रखेंगे, टी शेप को बेस बोलते हैं। एक टर्मिनल हम यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर, और इसको अब हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर। ओके, यहाँ पर हम अपना एक क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस का नाम क्या रखेंगे, RB रखेंगे। देखिए अगर हम इसको किससे स्टडी कर रहे हैं, NPN से, NPN। तो पॉजिटिव है, हमने फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। ये हमारी, इसको हम ऐसे देंगे। ओके, नाम क्या रख दिया हमने इसका, VP। ऐसे ही अब हमने इसको यहाँ पर रिवर्स बायसिंग करनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, यहां से पॉजिटिव। ओके, सो ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट रहेगा। सो ये हमारे मोड्स रहेंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर रहेगा। सो दिस इज बेसिक अबाउट ट्रांजिस्टर। तो हमने देखा ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, हम एक एन टाइप मटेरियल लेंगे और एक पी टाइप मटेरियल लेंगे और एक एन, यानी कि हम एक लेयर को सैंडविच कर देंगे अनदर टू सेम लेयर में। इसी तरह ट्रांजिस्टर को हम टू टाइप स्टडी करते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। ओके, एमीटर का क्या काम होता है, एमिट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एमिट करेगा। और कलेक्टर का क्या काम होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर, व्हिच एमिट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एमिट करेगा, और कलेक्टर उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस, बेस इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे, कलेक्टर उसको क्या करेगा, कलेक्ट। एंड एमिटर की डोपिंग हैवी रहती है, बेस की लाइट रहती है, कलेक्टर की मॉडरेट रहती है। एमिटर का साइज मॉडरेट, बेस का स्मॉल और कलेक्टर का लार्ज। एमिटर बेस आपका जो बायसिंग रहेगी वो फॉरवर्ड रहेगी, कलेक्टर की रिवर्स। ये आपके सिंबल रहेंगे। ओके, और हम जो कनेक्शन स्टडी करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। कल आपके सिलेबस में जो रहेगा कॉमन बेस और कॉमन एमिटर हम जो स्टडी करेंगे। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, बेस और एमिटर आपका फॉरवर्ड रहेगा और कलेक्टर आपका हमेशा कैसे रहेगा, रिवर्स रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर।